रामचरितमानस में एक भक्त ऐसा हुआ है जिसने ठाकुर जी से कुछ मांगा ही नहीं। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अनुग्रह का भावार्थ समझे, बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ उद्बोधन किया है केवट जी महाराज ने। हे मेरे राघव, मैं जानता हूँ आपके पैर लगने से एक पत्थर की शिला भी नारी बन गई, लेकिन हे प्रभु मैं दीन हूँ, मैं हीन भी हूँ। हे प्रभु मैं कुबुद्धि भी हूँ, बुद्धि नहीं है कि अब क्या कहना है क्या नहीं कहना है। घर में बहुत गरीबी है और आपके पैर लगने नाव स्त्री बन गई। मांगी नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना। मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। पूछा, लक्ष्मण जी कहने लगे कौन सा मरम? जो मैं साथ में रहता हूं मैं तो समझ ही नहीं पाया, फिर आपने कैसे समझ लिया? इसके भी पीछे कारण था। कौन सा? बोले पैर लगने से स्त्री बन गई और वो भी ब्राह्मणी। और बाय द वे अगर मेरी नाम भी स्त्री बन गई और वो भी ब्राह्मणी तो महाराज वाके तो हुक्म चला करेंगे और मैं दीनहीन गरीब कहां से पूर्ति करूंगा? क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब कछु नाथ ना कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब कोई बताएगा? विशेष प्रार्थना, बहुत से कहते हैं विशेष प्रार्थना, हाँ होता है, लेकिन यहाँ जो केवट ने कहा है ना, दीन दयाल अनुग्रह तेरे तोरे। हे गोविंद, हे मेरे राघव, हे दीन दयाल, आज मैं समझ गया हूं कि यदि आप नजदीक आ गए हो ना इस केवट पर कृपा करने के लिए, तो हे प्रभु मेरे तो अनु माने मेरे और ग्रह माने ग्रह नक्षत्र, बोले सुधार में आ गए। जो अब तक बिगड़े थे ना वो अनुग्रह, वो नक्षत्र, वो मेरे सुधार में आगे जो बिगड़े हुए थे। और पता कैसे चला? बोले जिसके द्वार पर राघव जी आ गए उसके ग्रह कभी बिगड़ सकते हैं? नहीं प्रभु, आप आ गए तो मेरे ग्रह तो सुधार में आ गए। अब कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज कहने का मतलब क्या? बड़ा सुंदर भाव कि हम जीवन को जीते तो हैं, पूछते हैं कि हम कौन है, हम शरीर हैं। तो ये शरीर जब नष्ट होता है रोक क्यों नहीं पाते? रोकने के साथ साथ में बड़ा अपराध करते जो हमारी आत्मा, आत्मा का भोजन भजन, वो भजन तो कर ही नहीं पाते। अब प्रभु कृपा करो अही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, नहीं हो पाता।